तो कोई ऐसा दैवी शक्ति नहीं कि तुम्हारी यज्ञ में बाधा डाले। तो उन्होंने कहा पहचान कैसे होगी? बोले एक बार विश्वनाथ जी का दर्शन करने आते हैं। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज जी यह भक्त हैं, इनका कहना है कि उनके पापा बहुत गुस्सैल हैं, बहुत ही ज़िद्दी हैं, इनको गाली देते हैं, इनकी माँ को मारते हैं। ऐसे में इन्हें गुस्सा आता है, फिर गलत बोल देते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में कोई गलती हो जाए तो महाराज जी कृपा करके मार्गदर्शक कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ पापा की वजह से। और दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, तभी आप समझ पाओगे कि ऐसे में क्या करना चाहिए। बिल्कुल उनको प्रभु की तरह मानो, वो जैसे भी बर्ताव करें उस पर आपको नहीं देखना, आपका क्या कर्तव्य है ये आपको देखना है। जैसे आप चरण दबा रहे हो और वो आपको गाली बक रहे हैं, आपको बिल्कुल चुपचाप, आपके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। आप बस अंदर से धैर्यवान बने रहिए। उनके कटु व्यवहार, कटु वचन, इस पर आप प्रभावित मत होइए। इस समय आपकी परीक्षा का समय है। आज अगर आप अंतिम सेवा कर ले गए उनकी, तो ऐसी यज्ञ हो गई जो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ से भी बढ़कर है। माता पिता भगवान का स्वरूप है। हाँ, उनका रुद्र व्यवहार है, रुद्र व्यवहार है, प्रतिकूल व्यवहार है। चार लोग उनसे मिलने जो आएंगे तो तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम चाहे जितनी सेवा करो तुम्हारी निंदा करेंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा करेंगे, वैसा। आपको कुछ नहीं सुनना, आपको बिल्कुल वैसे अगर निर्वाह कर ले गए तो वो और आप दोनों के बीच में एक ईश्वरी शक्ति है, वो आपको देख रही, वो निहाल कर देगी। वो भले अपनी संपत्ति किसी को दे भी दे तो भी हाथ नहीं उठाना। वो जो संपत्ति देगा उसमें तुम निहाल हो जाओगे। वो कहां से देता है? वो अनेक ब्रह्मांडों की रचना किसी के सहयोग से की है क्या? अपने आप से, अपने आप में की। वो कब कैसे कृपा कर देगा? हमारी तो प्रार्थना यही हाथ जोड़कर कि आपको बस ऐसे सेवा करनी, अपने कर्तव्य की तरफ देखकर, उनकी तरफ नहीं। देखो, सेवा का स्वरूप यही होता है, आम शून्य जीवन। सेवा तभी सफल होती है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर सेवा करना। अब हम क्या करते हैं? सेवा तो करते हैं पर हम उनका कर्तव्य देखते हैं कि इतनी सेवा करने पर इनका कर्तव्य क्या होता है? कम से कम ठीक से तो चलो, जो हम तुम्हें अच्छा खवाएं पिए उसे तो खा पी लो, मनमानी मत करो। ऐसा नहीं होगा, वो आपके प्रतिकूल चलेंगे। और अगर आप जीत गए तो निहाल हो जाओगे। बात पकड़ लो, ठाकुर जी हैं उनके हृदय मंदिर में, वो गाली भी बक सकते हैं। एक बार बड़ा प्रसंग है पर उसे हम सारांश में बता रहे हैं। भगवान बृहस्पति जी के बड़े भाई संवर्त ऋषि बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो मरुत जी ने यज्ञ ठानी, 100 यज्ञ, और जो 100 यज्ञ कर ले पूर्ण, वो देवराज इंद्र की पदवी का अधिकारी हो जाता। देवराज इंद्र बड़े परेशान हुए, तो उन्होंने बड़ी चतुरता करके वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु थे उन्हीं को निमंत्रण किया यज्ञ के लिए कि आप हमारी यज्ञ कराइए। अब उनके आगे समस्या हो गई। मरुत जी ने वर्ण किया था, देवराज इंद्र ने आकर आज्ञा कर रहे हैं। तो मनुष्य से सर्वश्रेष्ठ देवता, देवताओं में श्रेष्ठ देवराज, तो वशिष्ठ जी ने इस कारण उनकी आज्ञा नहीं टाली। मरुत से साफ जवाब दे दिया कि अब हम तुम्हारी यज्ञ नहीं करा पाएंगे। अब वो बड़े उदास कि अब किसके पास जाऊं? हमारे कुलगुरु तो वशिष्ठ जी जैसा आचार्य कहां मिलेगा? तो देवर्षि नारद जी आ गए। जब कोई धर्मात्मा संकट में होता है तो महात्मा का संग दे दिया जाता है। अब देवर्षि नारद जी से अपनी मन की बात पूरी रखी, तो उन्होंने कहा हम आपको बताएं, पूरा दैवी सिस्टम हिल जाएगा। ऐसे हम महात्मा का परिचय बता रहे हैं। काशी में इस समय वो नंग धड़ंग अवधूत रूप में रहते हैं। उनका नाम संवर्त ऋषि है। अगर उनको तुम रिझा लो, वो आचार्य बन जाए, तो कोई ऐसा दैवी शक्ति नहीं कि तुम्हारी यज्ञ में बाधा डाले। तो उन्होंने कहा पहचान कैसे होगी? बोले एक बार विश्वनाथ जी का दर्शन करने आते हैं 24 घंटे में, और वो 100 से विचलित होते हैं। तो एक तुम 100 रखना, और ऐसे रखना कि जहां तुम्हें कोई अवधूत नंग धड़ंग ऐसा विक्षिप्त पागल दिखाई दे तो 100 को सकला के मार्ग में कर देना, और जब पीछे हटने लगे तो समझ लेना वो संवर्त ऋषि हैं। ऐसा ही किया, और एक उन्मत्त वेश ऐसे महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये 100 देखा, पीछे हट गए, भागे। मरुत जी पीछे भागे। वो थूक रहे थे, कंकड़ पत्थर मार रहे थे, लघु शंका करके ऊपर उनके फेंक रहे थे। वो नारद जी ने पक्का कर दिया था, हिलना नहीं। पीछे जब एकदम एकांत में गंगा किनारे पहुंचे तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? बोले मैं सब जान रहा हूं, त्रिकालदर्शी हूं, मुझे पता है तुम महाराज मरुत हो, यज्ञ का क्या चाहते हो?
बोले आचार्य पदवी पर बैठाना आपको चाहता हूं। बोले ध्यान रखना, जब मैं आचार्य पदवी में बैठूंगा उस समय देवराज इंद्र हर उपाय करेगा मुझे आचार्य पदवी से हटाने के लिए। तुम्हें वशिष्ठ जी को भी वापस दे देगा, सब कर सकता है, लेकिन अगर हटा दिया तो भस्म मैं कर दूंगा, और अगर हटाया नहीं तो किसी की ताकत नहीं कि यज्ञ में विघ्न डाल सके। उनका मैं वर्णन करता हूं। जी ही ये बात खबर पहले कि संवर्त ऋषि आ रहे हैं यज्ञ कराने के लिए। अब देवराज इंद्र तो घबरा गए, अग्नि देवता से कहा जाओ और सामने से जाके संवर्त ऋषि को मना करो और कह दो मैं आहुति पहुंचाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये काम तो अग्नि देवता को होता है। अग्निदेव जी सामने गए, उन्होंने कहा आपसे प्रार्थना है ऋषिवर, आप इनकी यज्ञ से हट जाएं आचार्य पदवी से। नहीं मैं आहुति नहीं पहुंचाऊंगा। बोले तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? मैं मंत्रों के अधीन करके तुम्हें भस्म कर दूंगा अगर आहुति नहीं पहुंचाओगे। अग्नि देवता को कहा तो जानते हो, फिर देवराज इंद्र वज्र लेकर प्रकट हो गए। जब अग्नि देवता गए बोले महाराज उस महात्मा के आगे मेरी बस नहीं, वो कह रहे तुम्ही को भस्म कर दूंगा। तो देवराज इंद्र स्वयं आए और मरुत से कहा यज्ञ नहीं करोगे, और वज्र ऐसे हाथ में लेकर प्रहार करें। संवर्त ऋषि ने ऐसे ही रोक दिया और जब तक यज्ञ हो तब तक ऐसे ही खड़े रहो देवराज इंद्र। तब उन्होंने प्रार्थना की कि कब तक खड़ा रहूंगा, बहुत दर्द होगा हाथ में, इसलिए आप अपनी यज्ञ करो। तो देखो अगर आप निष्ठा पे हो तो सब बदल जाएगा। जैसे भगवान की कृपा नहीं तो आपको यहां भेजा है, बस अपने पिता में भगवान को देखो, वो गाली दें और उनकी सोच फेंकना पड़ेगा, उनकी ये सब मलमूत्र फेंकना पड़ेगा। बहुत धैर्य पूर्वक इतनी बड़ी पूजा हो जाएगी प्यारे, हमारी बात समझ लो कि वो साधना कभी जीवन में कर नहीं सकते जो तुम्हें वो फल मिलेगा। उनके हृदय में बैठा भगवान है, ये बाहरी माया का नाटक है। बस चुपचाप हिम्मत करके जाना कि अब गाली सुनना है, सब कुछ सुनना है, बस हमको इनकी सेवा करनी। बस अगर निपटा ले गए तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तन से, धन से, मन से, तो हमारे मन में एक बात होती कि प्रशंसा तो होने। जब 4 रिश्तेदार आए तो कि हमारे जैसा बेटा कोई नहीं होगा, इतना तो है ना, और इतना की जगह वो निंदा कर रहे हैं। इन सारी चीजों से दिक्कत भी नहीं है महाराज जी, मतलब 8 साल हो गए उनको इससे जूझते हुए। जब हमारी माता श्री जो है तो अध्यात्म पे वो मुझे और मेरे भाई को वही लेकर आई बचपन से। जब उन्हें गाली देते हैं ना तब नहीं, वो किसी कुछ नहीं, अपने कर्तव्य को देखो, अपने कर्तव्य को बिल्कुल नहीं। माता श्री के लिए भी कुछ ना बोले अब वो मार तो सकते नहीं बिल्कुल। तो फिर चिंता क्या कर बड़े बड़े बोल ले तो क्या चला जाएगा। आप अपने कान बंद रखो और माता जी को समझा दो कि देखो स्थिति उनकी ऐसी है और वो माँ है और वो उनकी अर्धांगिनी है, वो सहने में आपसे ज्यादा प्रवीण है, तभी आपको अध्यात्म की तरफ भेज सकती है। जो माँ सहनशील और विवेकवान होती वही अपने पुत्र को आध्यात्मिक का मार्ग दिखाती है। अन्यथा तो माता पिता बालकें बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। तुम कैसे पेट भर लो, कैसे विषय भोग लो, इतनी शिक्षा दी जाती है। तो धन्य है आपकी माँ को। आप ऐसा न सोचे कि वो माँ को गाली देते तो हम फिर उनकी, नहीं बिल्कुल नहीं। अवसर आया है, बढ़िया सेवा। इसके आगे कोई सुख है उनको ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान ना होने के कारण वो अपनी पदवी जो उनको प्राप्त है, माता पिता का कार्य बालक का पोषण करना, सदगुरु का कार्य है उसे अज्ञान से निवृत्त करके परम पद में स्थित करना। इसलिए माता पिता के प्यार में और सदगुरु के प्यार में विरोधाभास दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने जो सत्संग ज्ञान दिया है बहुत से युवाओं को रास्ता मिलेगा, नई उम्मीद मिलेगी। दोस्तों जो भी महाराज जी की बातों से सहमत है वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो पर। राधे राधे दोस्तों।